नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले शिंजो आबे जी की निर्मम हत्या हो जाती है गोली मारकर, और ये बीच रैली में उनको असैसिनेट किया जाता है। और इसके बाद जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वर्ल्ड ओवर, उनमें कुछ अगर आप देखें तो प्रोटोकॉल में चेंजेस आए हैं। तो भारत में भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी रिव्यू हुई है एंड कुछ चेंजेस देखने मिल रहे हैं। तो जुलाई 8 को जो असैसिनेशन था, वो अगर आप देखें तो इसके रिपल इफेक्ट्स अभी तक विश्व भर में देखने मिल रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली शिंजो आबे जी की कमी से काफी चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी की जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। आप जल्दी से मुझसे इस मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ निकालो प्रीलिम्स 2023 में स्पेशल क्लास में आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मंथ वाइज करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10। आपको कहना चाहूंगा 20% डिस्काउंट आपको हम दे रहे हैं 29 जुलाई तक। 6 मंथ एक्सटेंशन भी मिल रहा है आपको सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन पर प्लस एंड आइकनिक में। तो ये फायदा अपने हाथ से ना जाने दें, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है, जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो दोस्तों, आपको जैसा मालूम है, शायद बहुत कम ही ऐसे देश हैं जहां पर पॉलिटिकल असैसिनेशन ना हुए हों। यूएस के 4 प्रेसिडेंट, इंडिया के 2 प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, और अब शिंजो आबे जी जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इन सभी की आप अगर देखें तो पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई है, और ये उन देशों के इतिहास में एक ब्लॉट के समान है। रिसेंटली अगर आप देखें तो शिंजो आबे जी की जो मृत्यु हुई है, जापान जो कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट कंट्री कहा जाता है, वहां पे उनकी ये इस प्रकार से मृत्यु हुई है और इस प्रकार से उनको मारा गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ डायरेक्शन इशू किए हैं। तो उस डायरेक्शन के पीछे जो कहानी है वो ये जानना है कि मिस्टर आबे जी को कैसे मारा गया था। तो अगर हम शिंजो आबे जी की बात करें तो सबसे पहले तो इनको मारने वाला जो व्यक्ति था वो फॉर्मर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर था। जापान में नेवी नहीं होती, वहां पे मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल नेवी से बहुत पावरफुल है जापानीज नेवी, लेकिन उसको नेवी नहीं बुलाते, वो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स बुलाते हैं। तो उसी का फॉर्मर मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का वो मेंबर था। एंड शिंजो आबे उस वक्त स्पीच दे रहे थे सड़क पर जुलाई 8 को, और उस वक्त उनको पास से गोली मारी गई है। तो इसमें कुछ बेसिक फ्लॉज भी नोट किए गए हैं वीवीआईपी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल में, एंड काफी कुछ किया जा सकता था इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे शॉकिंग पार्ट है कि वो बंदूक लेके इतना करीब कैसे आ गया, इतने क्लोज रेंज में अटैकर मैनेज कर पाया आना और गोली भी मारा। तो कुछ मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस इसमें हुए हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे आसपास में, उन्होंने बैलिस्टिक सूटकेस टाइम पर ओपन नहीं किए। दोस्तों, ये होता है बैलिस्टिक सूटकेस इस प्रकार से, आपने देखा होगा अक्सर जितने भी वीवीआईपी होते हैं उनके साथ इस प्रकार से एक सूटकेस लेकर जो मेंबर्स होते हैं, जो भी एसपीजी हो सकते हैं या जो भी सिक्योरिटी मेंबर्स होते हैं, वो इस प्रकार से सिक्योरिटी एजेंसी के लोग इस प्रकार का सूटकेस कैरी करते हैं, और जैसे ही अगर कुछ भी गोली वगैरह चलती है तो इसको ये ओपन कर देते हैं इस प्रकार से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रकार से ओपन करने से गोली को इससे आप देखें तो रोका जा सकता है। काइंड ऑफ बुलेट प्रूफ शील्ड होता है, 9mm से लेके 7.62 सभी को ये रोकने में सक्षम होता है। तो शिंजो आबे जी के टाइम पे जो सिक्योरिटी एजेंसी साथ में थी, यहाँ पर आप देख तो सकते हैं, इस जगह पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलिस्टिक सूटकेस लेके ये व्यक्ति खड़ा तो है, लेकिन जब खोलना था, इसको टाइम पे ओपन करना था, तो उस वक्त इसने ओपन नहीं किया, क्योंकि ये फास्ट अनफोल्ड हो सकता है, तो इसको उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। इसके सिवा सारे सिक्योरिटी पर्सनल अगर आप देखें तो सब एक ही दिशा में आगे की ओर देख रहे थे, लेकिन पीछे की ओर से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी डिप्लॉयड नहीं था। तो यहाँ पे जो गोली चली है, वो जब चली तो उस वक्त वो तैयार नहीं थे इसी वजह से। एंड जब उनको पहली गोली चलाई गई तो कोई सिक्योरिटी कवर नहीं दिया गया उसी वक्त। यदि जब पीछे से गोली चली तो उस वक्त वो बैलिस्टिक शील्ड लेकर के आ जाते तो बाकी गोली उनको नहीं लगती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो ही वॉज कंप्लीटली एक्सपोज। शिंजो आबे जी कंप्लीटली एक्सपोज थे अगली गोली के लिए जो उन पर लगी। भारत की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत में भी 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की इसी प्रकार से
पॉलिटिकल असैसिनेशन उनके हुए हैं। पाकिस्तान में भी बेनजीर भुट्टो थी, उनकी भी कुछ इसी प्रकार से बॉम्ब ब्लास्ट से उनकी असैसिनेशन की गई थी। यूएस में 4 प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब्राहम लिंकन, गैरफील्ड, विलियम मैकेंजी, जॉन एफ कैनेडी, उन सभी को गोली मारकर मारा गया था। तो पॉलिटिकल असैसिनेशन होते ही रहते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है भारत में भी वीआईपी सिक्योरिटी को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत में अगर हम वीआईपी सिक्योरिटी देखें तो 6 प्रकार के होते हैं, एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस, और छठा होता है एसपीजी। एसपीजी अगर आप देखें तो ये बस और बस प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके सिवा प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते हैं, जैसा आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एस्कॉर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं अगर आप होम मिनिस्ट्री देखें तो वो कॉल लेती है जब बात होती है सिक्योरिटी ऑफ अन्य वीवीआईपी एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट जो आईबी से मिल रहा है एंड आरएंडएडब्ल्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जो उनको मिल रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो भी मिल रहे हैं। एसपीजी की बात करें दोस्तों तो ये बस और बस प्रधानमंत्री एंड उनकी फैमिली को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एंड अन्य किसी को भी प्रोवाइड नहीं करती है। तो अब क्या डायरेक्शंस इशू किए गए हैं दोस्तों? सबसे पहले अगर आप देखें तो सीनियर ऑफिसर्स जो थे एमएचए में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थी, आवर्स आफ्टर शिंजो आबे डेथ तुरंत बात शुरू हो गई एंड तुरंत आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया गया कि क्या कमी हुई है, क्या गैप्स हो सकते हैं वीवीआईपी सिस्टम में, तो उसको जो भी गैप्स थे उसको फिल करने की बात शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट को, जितनी भी स्टेट पुलिस है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनको डायरेक्शन इशू किया है कि जो भी वीवीआईपी हैं उनकी सिक्योरिटी को प्रॉपर करना है। स्पेशली जब क्लोज रेंज से अटैक हो तो इसके लिए भी आपको तैयार होना है। स्पेशल फोकस करना है रियर साइड प्रोटेक्शन पे, पीछे से जो प्रोटेक्शन देना है, जो कि शिंजो आबे जी के केस में कमी रह गई, वो भी फुलफिल करना है। इसके सिवा जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको चेक करना है, रीचेक करना है पब्लिक इवेंट्स में, एंड स्ट्रिक्ट क्राउड कंट्रोल मेजर भी इंप्लीमेंट करना है। इसके सिवा उनको कहा गया है कि वीवीआईपी के आसपास में जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी का इलाका है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, स्पेशली कोई लगेज वीवीआईपी के आसपास ना आ जाए क्योंकि वो आईईडी हो सकता है। इसके सिवा एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस होना चाहिए। एडवांस में जितनी भी एजेंसीज हैं, किसी भी इलाके में, किसी स्टेट में कोई वीवीआईपी जा रहे हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन एडवांस में करना होगा, कंटीजेंसी ड्रिल एडवांस में करना होगा वीवीआईपी के आने के पहले। इसके सिवा जो कि शिंजो आबे के केस में मिसिंग था, दैट वाज फास्ट इवैक्यूएशन, तो वो नहीं, वो इंश्योर करना होगा कि फास्ट इवैक्यूएशन हो सके, हॉस्पिटल में तुरंत लेके जा सके इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। इसके सिवा बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं कि सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए जब बात होगी भारत के हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स की, जो कि भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, संडे को होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा अकेडमी अनलॉक ऑफर चल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,038 रुपीज फॉर प्लस कॉम्बो, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 7722 रुपीज, जिसमें जीएस की आइकनिक सब्सक्रिप्शन है और साथ में ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है। यूज द कोड KC10 फॉर फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप भी मिलेगी। ये ऑफर जुलाई 29 को खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले इसका फायदा उठा लें। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक का, टाइमलाइंस, माइंड मैप्स भी आपको मिल रहे हैं। 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर पहुंचवा दिया जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगस्त 15 ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी एंड ये आपको मिलेगा, तो आप इसके लिए भी फायदा उठा सकते हैं। सीएससी एश्योर प्रोग्राम भी है, 2 साल या उससे अधिक की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है। अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टॉपर्स बन चुके हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं एंड एंड टू एंड प्रिपरेशन लाइव मेंटरशिप का फायदा आप उठाएं। लेजेंड्स विजडम सीरीज हम रन कर रहे हैं, रोड टू लबासना जुलाई 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अभी टाइमली अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।